आप देखेंगे कई जो जाट और गुज्जर परिवार होता है ना, उनमें हुक्का चलता है, उसको बुरा नहीं मानते लोग, वो एक दरवाजे की शान है। माने घर में कोई रहे ना रहे, हुक्का दरवाजे पर जरूर होता है। देखा आपने इतना बड़ा वो सन्यास डंडा घूमता रहता है, ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, ऐसे ही घूमता रहता है, ऐसे करके। अब मेरी बारी है ना, सोचो ऐसा कीर्तन होता है कितना बढ़िया होता है। उस हुक्के को बदल के उसमें माइक लगा दिया जाए, ठीक है ना। अब सबके पास जाएगा और सबको बोलना है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अब आपकी बारी, सब लोग बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। और फिर उसकी बारी आ गई, कितना बढ़िया होता नहीं। तो हुक्के के चिलम को चेंज करके ना माइक लगा देना चाहिए वहाँ पे। चीज़ें खैर वही है, तो इस तरह से इन चीज़ों को बुरा नहीं मानते, लेकिन वो धीरे धीरे चीज़ें बदलती गई, है ना। अब उस चिलम में ना खतरनाक खतरनाक आइटम डालना शुरू कर दिया लोगों ने, मामला खराब हो जाता है। जैसे पान भी एक अच्छी चीज़ मानी जाती है, पता है आपको ना। तंबूल कहते हैं ना, भगवान को ऑफर किया जाता है, जगन्नाथ जी को चढ़ता है। आप श्रीनाथ जी में जाओगे ना, कितना 3000 बोला था ना, 6000, बढ़िया लग रहा, जो भी हो, हजारों में, है ना, ये अच्छा रहेगा। हजारों में उनको पान चढ़ाया जाता है, हजारों की संख्या में पान चढ़ाई जाती है। भगवान खाते हैं पान, नरोत्तम दास ठाकुर भी खाता है। अधरे तुली बादिबो तंबुला मुखे, जो भी, तो अधर माने होठ, खाइए। तो भगवान को ना अधर होठ खींच के भगवान को गोपियाँ खिलाती थी। पान खिलाना अच्छा होता है, शादियों में भी होता है पान, दामाद जी को खिलाया जाता है। हम लोग नहीं चढ़ाते हैं, क्यों नहीं चढ़ाते हैं? क्योंकि भोग लगाएंगे तो फिर प्रसाद मांगेंगे लोग, फिर झमेला हो जाएगा ना, बोलेंगे प्रभु जी वो वाला प्रसाद दीजिए ना तो झमेला हो जाएगा, इसलिए चढ़ाते ही नहीं, प्रभुपाद ने मना कर दिया। लेकिन भगवान को चढ़ता है, हम लोग नहीं चढ़ाते। तो पान कैसा होता है? वो पान सिंपल होता था, दैट पान मीन्स माउथ फ्रेशनर, मुंह को फ्रेश करने के लिए ना वो होता है, इसलिए वो उस तरह का पान जो है वो अलाउड था। लेकिन अभी क्या है ना, काला पीला 150 लौंग इलायची मेरे से कोई मंगवाता था, मैं जाता था लाने के लिए, दुकान में बोलता था भैया उन्होंने पान मांगा, काला पीला 150 लौंग इलायची, तो इस तरह से पान बना के देते हैं और वो मैं एकदम मस्त तैयार करके रखता। हमने सुना बनारस का पान बड़ा फेमस है, उधर दोहरा भी चलता है, हमारे यहाँ से गिरता रहता है, जब भी बोलेंगे ना ठुकते रहते थे। तो पान एक शान है, पान लोगों का शान है। अगर पान अगर किसी के मुंह में है ना तो लगता है कि ये मालदार पार्टी। अब ये भूखे कंगले क्या जाने पान क्या होता है, दो कौड़ी के लोग, तुम लोग क्या जानोगे, है ना। पान एक सम्मान है, बहुत बड़ा आदर है। अब शादी ब्याह में भी जाएंगे ना तो वहाँ पे एक अलग से स्टॉल लगता है, मैंने देखा है वहाँ पे ना एक अलग से स्टॉल होता है, और वहाँ पे जा करके तमाम वैरायटी होती है वहाँ पे। लेकिन धीरे धीरे क्या होना, उसमें ड्रग्स आता गया, तो जर्दा वर्दा जो है ना वो सब आता गया, और वो सब ने धीरे धीरे दिमाग को पहुँच स्पॉइल कर दिया उसको, इसीलिए उस सिस्टम से उसको हटा दिया। तो क्यों ये नशा में आता है? नशा में इसलिए आता है क्योंकि इससे मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है, आप अपने करंट सिचुएशन में नहीं रहते, आपकी सोच समझ की शक्ति, और फिर वो धीरे धीरे वो मतलब बद से बदतर होता जाता है। जैसे कलयुग है ना, मिलावट वाला ये, उसी तरह उसमें भी मिलावट होने लगा। इसलिए धूम्रपान निषेध, नॉट एट ऑल अलाउड, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो ये भी हमें धर्म से दूर ले जाता है। जैसे मांस है, उससे दया खत्म हो जाता है। ये जो नशा है, इसे आप तपस्या नहीं कर, जो नशेड़ी होते हैं जो नशा करते हैं तपस्या नहीं कर सकते, तप नहीं कर सकते आप, इसलिए मना किया था क्योंकि ये आपको धर्म से दूर लेके जा रहा है। इसलिए हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना जो हमें धर्म से दूर ले।